आम आदमी पार्टी सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता की तरफ से मनीष सिसोदिया को फोन किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आप लोगों के नेता फोन कर रहे हैं, कौन है वो नेता जो ये लोग आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि फोन कर रहे हैं मनीष सिसोदिया को? कल दिन भर यही सवाल हम सब पूछते रहे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हाँ बताएंगे, हाँ रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, हाँ ये आए थे वो आए थे। तो देखिए, ये सभी समझ रहे हैं कि जब आपका माइंड क्रिमिनल की तरह चलने लगे तो समझ लीजिए कि आप कुछ न कुछ तथ्य बहुत गहरे हैं जिसको वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर किसी को किसी पार्टी का कोई व्यक्ति फ़ोन करेगा तो उसके फ़ोन पे ही करेगा, मगर मनीष सिसोदिया जी का फ़ोन सीबीआई के पास है। अब सवाल उठता है कितने फ़ोन रखते हो मनीष सिसोदिया जी? अगर कहीं फ़ोन आया तो यह मतलब कि आपके और भी कहीं चोरुआ फ़ोन हैं, आप उसको भी जमा कराओ, उस नंबर की जांच हो। भटकाओ मत। आपने दिल्ली के माओ की चित्कार नहीं सुनी जो अपने बच्चे को शराबी बनते हुए देख रहे थे। रात में 3 बजे तक पिएंगे, उम्र घटा के पिलाएंगे। तो ऐसी स्थिति के बाद इनका क्रोनोलॉजी समझिए। पहले क्या कहते थे, अरे महिलाएं रोकती हैं, रोकती रहें, हम तो शराब की दुकान खोलेंगे। जब इनके ऊपर विपक्षी पार्टियों का दबाव आया तो बोलेंगे बीजेपी तो रेवेन्यू मॉडल का विरोध कर रही है। जैसे ही जांच की सिफारिश होती है, ये कहते हैं नहीं नहीं एलजी साहब इसके लिए दोषी हैं। अरे कल तक तो आप इसको बेस्ट पॉलिसी बोलते थे, अब एलजी साहब दोषी हो गए। जब देखे कि उससे भी काम नहीं चल रहा है तो उन्होंने धाड़ से इसको लपेट के ख़त्म कर दिया। अरे भाई जान बचाओ। अगर आपकी पॉलिसी शराब नीति की आबकारी इतनी अच्छी थी तो आपको वापस करने की जरूरत नहीं, आप कोर्ट जा सकते थे, बहस कर सकते थे। ये सारे आरोप तो आप लोग लगातार लगा रहे हैं, लेकिन अभी जो है ये खबर इस वजह से जो है ज़्यादा सुर्खियों में आ गई क्योंकि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं उनके पास रिकॉर्डिंग है। तो क्या कोई बीजेपी नेता वाकई में मनीष सिसोदिया के टच में था? इसी का अगला चरण मैं क्रोनोलॉजिकली समझा रहा हूं कि ये बार बार तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, सिंपैथी ले सकें, मुद्दे को डाइवर्ट सकें। जनता को ये कठपुतली समझते हैं कि हम जब जैसा बोल देंगे जनता वैसे ही बस ऊपर नीचे करेगी। अब इनका जो नया एजेंडा आया, कल दिन भर इनके प्रवक्ता संजय सिंह से भी पूछा। इनके एक बदतमीज प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, वो तो उखड़ी जा रहे हैं, बौखला जा रहे हैं, पता नहीं क्या। पत्रकारों को गाली, नेताओं को गाली, कल हमसे भी तुम तड़ाक कर रहे थे। तो इनके पास जवाब जब नहीं होता है ना तो कोई भी व्यक्ति बदतमीज होता है। लेकिन फिर भी मैं संजय सिंह शालीन जवाब दिए, लेकिन जवाब तो था नहीं। तो अब ये बार बार करना, हु इज द कॉलर, किसका कॉल आया, कौन फोनवा पे आया, बता दो भैया। आपकी जानकारी में नहीं है कि ऐसा जो है कोई कॉल किया गया? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पे चोट करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं कि हमारा भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार 2 चुनौती है। उसके बाद आप समझ सकते हैं बीजेपी की क्या नीति है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ जब जेल का दरवाजा दिख रहा है अपने कर्मों से, तो आप इस तरह के बातों को बरगला नहीं सकते। इस सबके बीच मनीष सिसोदिया ने आज भी एक ट्वीट कर दिया है कि बीजेपी शासित हर राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया है और विपक्षी नेताओं पर सिर्फ सीबीआई ईडी की रेड डलवाने में व्यस्त है पार्टी। देश को शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं देकर नंबर 1 बनाना है तो इसका एकमात्र जरिया अरविंद केजरीवाल हैं। बात तो शराब घोटाले की है, घोटाला तो शराब में हुआ है। अभी स्वास्थ्य पे तो हम बाद में जाएंगे, शिक्षा पे बाद में जाएंगे, किसका कहाँ क्या है। और मनीष सिसोदिया जी ट्वीट क्यों करते हो? अगर कुछ है तो किसी एजेंसी के पास जाओ, कोर्ट के पास जाओ। अपनी कोई बात है, जैसे इनके प्रवक्ता भी यहाँ ये कर दिया, वहाँ वो कर दिया, क्यों नहीं जा सकते हैं आप कोर्ट में? अगर कोई बात इतनी जनता के प्रति आपत्तिजनक है भारतीय जनता पार्टी का तो ये सारी कोशिशें
एक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए आम आदमी पार्टी के शीर्ष गैंग का है, जिससे आम आदमी पार्टी का फाउंडेशन मेंबर भी आज घबराया हुआ है, आश्चर्य में है। तो मैं समझता हूं इन लोगों के पाप का घड़ा फूट गया है। जैसे जैसे खुल रही है शराब की कड़ी, नजदीक आती जा रही है मनीष के हथकड़ी। बस एक आखिरी सवाल, तो आप ये साफ तौर पर खंडन कर रहे हैं कि किसी बीजेपी नेता ने कोई फोन नहीं किया, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है? ये अत्यंत हास्यास्पद है। जो जेल में जा रहे हैं उनको बीजेपी याद आ रही है। यानी साफ तौर पर मनोज तिवारी का यही कहना है कि जो ये लगातार दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद हैं, और जब वो घिरते जा रहे हैं तो रोजाना नया हथकंडा अपना रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता। सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।